Very good morning. First we complete example 5th in chapter 8 complex analysis. In example 5th we discuss the function fz in this form. Then we partial factor of function fz in equation first form, fz equal to f1z f2z plus f3z. Next, expansion of f1z f2z and f3z in Taylor series in the neighborhood of the point z equal to iota, and we get equation capital A, capital B and capital C in this form, capital A, capital B and capital C. And then we put the value of f1z, f2z and f3z in equation first, and then solve these terms in two steps. 2 iota minus 2, 2z minus 2, ठीक है, n equal to 0 पुट किया, n equal to 1, then n equal to 2 to infinite as it is. And same in this term, put n equal to 0, n equal to 1 and n equal to 2 to infinite, same as it is term. इन दोनों टर्म्स को समेशन n इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट, ठीक है, -1 की पावर n कॉमन ले लिया और ये कॉमन ले लिया z माइनस आयोटा की पावर n, तो ये 1 अपॉन आयोटा रेस टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा प्लस 1 रेस टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। ये तो ये दोनों टर्म्स से ये सॉल्यूशन, ये स्टेप आएगा अपना, इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। आयोटा यदि डिनोमिनेटर वाली टर्म में है तो उसको अपोजिट साइन से रेशनलाइज करके और सॉल्व करना, ये बता दिया था। अब 2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2z प्लस z, ये हो गया 3z, -2 माइनस 4, ये हो गया। यहाँ से टर्म आएगी 1/2 माइनस हाफ आयोटा माइनस हाफ आयोटा z माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस, तो -1/2 प्लस, ठीक है। अब ये समेशन वाली फॉर्म है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, प्लस इसको यहीं ले लो, समेशन n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट -1 रेस टू द पावर n आयोटा रेस टू द पावर -n प्लस 1, माइनस कॉमन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस को n के साथ नहीं लेना, माइनस को थ्रू आउट कॉमन लेना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव n प्लस 1। नेक्स्ट ये वाला टर्म है प्लस एज इट इज रहने दो, ठीक है। देखो ये है अपना ये इस तरह से था, इसकी पावर n प्लस 1, ठीक है। 1 अपॉन आयोटा प्लस 1 की पावर n प्लस 1, आयोटा डिनोमिनेटर में है तो इसको 1 माइनस आयोटा रेस टू द पावर n प्लस 1 से रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस आयोटा रेस टू द पावर n प्लस 1, तो ये देखो 1 माइनस आयोटा की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 रेस टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। मीन्स इस टर्म का सॉल्यूशन 1 माइनस आयोटा रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर n प्लस 1, ये हो गया। z माइनस आयोटा रेस टू द पावर n, ये कॉमन रख लो, कॉमन रख लो, नहीं कॉमन ही है ये, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये टर्म अपना एज इट इज़, अब आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज़ रखो। यहाँ से और देख लो थोड़ा सा, ये प्लस हाफ और माइनस हाफ इसको कैंसिल कर दो, तो ये टर्म आ गई 3z माइनस 4 माइनस आयोटा अपॉन 2 कॉमन ले लो, इन दोनों में से माइनस आयोटा अपॉन 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस z प्लस समेशन n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट, और ये टर्म एज इट इज नोट करोगे, यहीं पे लो, इसको शो करोगे, ठीक है।
तो ये अपना फंक्शन एफ जेड का टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड इक्वल टू आयोटा फाइंड आउट हो गया। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड इक्वल टू आयोटा आर दिस। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका ये सॉल्यूशन अच्छे से करोगे सभी इस पूरे क्वेश्चन को, और कहीं फिर भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन में, कहीं समझ नहीं आ रहा हो तो मैम क्लियर कर दीजिए। ये स्टेप हमारा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। बाकी इसको अच्छे से सॉल्व करके देखोगे, स्टेप वाइज स्टेप कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट में इसने पूछा है कि लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन फंक्शन एफ जेड का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है अपने को। फाइंड द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड विद इन द सेंटर एट द ओरिजिन। देखो कैसे सॉल्व करोगे। लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ईजी है। देखो फंक्शन एफ जेड को पार्शियल फैक्टर्स में रिजॉल्व किया था, तो एफ जेड डिवाइड करने के नेक्स्ट अपना ये स्टेप आ गया था। एफ जेड इक्वल टू ट्वाइस जेड माइनस 2 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। अब देखो ये क्लियर है इस फंक्शन को देखकर कि जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू -1 पर ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, मीन्स जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू -1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है मीन्स function f z is not analytic function at the point z equal to 0 and z equal to -1। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हो कि फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा किस रेंज में। फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन द एनुलस 0 इज लेस देन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। ठीक है, कि जेड जो है वो या तो 0 से बड़ा हो और या 1 से कम हो, मीन्स ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए 0 और -1। ठीक है, तो जैसे मोड ऑफ जेड है तो ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो -z इज लेस देन 1, तो यानी ये हो गया z इज ग्रेटर देन -1। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 से बड़ा होना चाहिए और या इक्वल वैल्यूज नहीं लेनी, अपना मीन्स ये है। तो -1 से ग्रेटर वैल्यूज, ठीक है, तो ये इधर ग्रेटर वैल्यूज होंगी और ग्रेटर देन 0, तो इस एनुलस में फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होगा। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि जिस पर डिफाइन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड किस एरिया में एनालिटिक फंक्शन होगा। अब इस रीजन के अकॉर्डिंग लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। फंक्शन एफ जेड ये है, इजीली सभी सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल 4th किया था उसमें इस तरह से अपने को एरिया रीजन दिए हुए थे 1 2 1st 2nd 3rd और उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया था टेलर सीरीज एक्सपेंशन। मीन्स ये है कि जेड इक्वल टू 0 और -1 पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सभी पॉइंट्स इस एनुलस के लिए फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा। इसमें मोस्टली सभी पॉइंट्स आ जाएंगे इन पॉइंट्स को छोड़कर। 2z - 2 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस जेड की पावर -1। ठीक है, 1 प्लस जेड की पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पर मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लोगों को 4th एग्जाम्पल में अच्छे से बताया था कि सॉल्यूशंस जो है वो किस तरह से करना है। 2z - 2 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस इसका एक्सपेंड करोगे इसको तो 1 - जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन, या सिंपल सीधे इस फॉर्म में लो, इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
ठीक है, माइनस जेड रेज टू द पावर एन। अब इसको समेशन फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 प्लस जेड की पावर माइनस एन होता है, तो समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, सॉरी ये है 1 प्लस जेड की पावर -1, तो ये हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस जेड रेज टू द पावर एन। तो ये टर्म तो एज इट इज आएंगी 2z - 2 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस जेड रेज टू द पावर एन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप यदि यहाँ पर नहीं भी शो करो, सीधे इसको समेशन फॉर्म में ले लो तो भी करेक्ट है। ठीक है, हाँ, कंप्लीट सॉल्व करना चाहते हो तो इसको इस तरह 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ध्यान रखो, तो उसमें चेंजेज करके बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सॉल्व कर लो, इसमें एन इक्वल टू 0 की वैल्यू ये पुट कर दो, 2z इजीली सॉल्व हो, 1-2 स्टेप्स में वो सॉल्व कर लो बस। एन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वैल्यू +1 आएगी। ठीक है, और एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो माइनस जेड की पावर 1 माइनस जेड हो जाएगा, प्लस समेशन एन इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट माइनस जेड रेज टू द पावर एन। ये एज इट इज रहने दो। अब इसमें सॉल्व कर लो, 2z माइनस जेड जेड -2 + 1 -1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस समेशन एन इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर एन इंटू जेड रेज टू द पावर एन। ये फंक्शन एफ जेड का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो गया। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कैसे पता लगाओगे, जिसमें जेड की पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स दोनों इंक्लूड हो, देन वी से दैट इट इज़ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, जिसमें फंक्शन एफ जेड जो है पॉजिटिव पावर्स में हो वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा। ठीक है, वेरिएबल या नेगेटिव पावर्स आएंगी इसकी जेड की, और ये पॉजिटिव पावर्स इसमें। ठीक है, पॉजिटिव, तो ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो गया अपना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे सभी स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल 1 to 5 कंप्लीट हो गए इसमें। नेक्स्ट वी विल सॉल्व एग्जाम्पल 7th। एग्जाम्पल 6th नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 7th देखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड -1 इंटू जेड -3 बाई अ सीरीज ऑफ नेगेटिव powers of z -1 which converges to fz when 0 is less than mod of z -1 is less than 2 mod of z -1। ठीक है, 0 इज लेस देन mod of z -1 इज लेस देन 2। इस रीजन के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड को नेगेटिव पावर्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो जैसे इस तरह से दिया हुआ हो कि z -1 की नेगेटिव पावर्स में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो z -1 को न्यू वेरिएबल सपोज करोगे, लेट z -1 इक्वल टू एक्जाई या स्मॉल t की फॉर्म में सपोज करोगे। ठीक है, अब z -1 इक्वल टू t ले रहे हो, z -1 इक्वल टू t, तो ये एक रीजन हो जाएगा 0 इज लेस देन mod ऑफ t इज लेस देन 2। ठीक है, तो अपना वो उसी टाइप का हो जाएगा, 0 इज लेस देन mod ऑफ z इज लेस देन जो भी है 1 2 जो भी है, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी 0 इज लेस देन mod ऑफ t इज लेस देन 2। ठीक है, अब ये t की फॉर्म z -1 को t में ले रहे हो, मीन्स z वेरिएबल t में चेंज कर रहे हो, तो फंक्शन एफ जेड भी चेंज होगा t की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें z को रिप्लेस करोगे किससे, z -1 इक्वल टू टी, तो z इक्वल टू t+1, तो ये t+1 z को t+1, z जहाँ जहाँ है वहाँ t+1 पुट करके और इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। देखो, तो फंक्शन एफ जेड टी की फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड -1 इंटू जेड -3 है। ठीक है, जेड को रिप्लेस करो t+1 से, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए। अब इसको पार्शियल फैक्टर्स में रिजॉल्व करो, वही मेथड अपना, t+1 अपॉन t इंटू t -2 इक्वल टू लीनियर फॉर्म में है, तो a अपॉन t प्लस b अपॉन t -2। ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो क्या पुट करोगे, t इक्वल टू 0, और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या पुट करोगे, t -2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2। t इक्वल टू 0 से देखो इसको तो छोड़ दो, और ये 0 + 1 0 -2, तो -1/2। ठीक है, 2 पुट करो, 2 के लिए इसको छोड़ दो
और 2 + 1 3/2, तो b की वैल्यू क्या हो गई 3/2। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये यहीं ले लो इसको, चलो -1/2 इंटू टी प्लस बी की वैल्यू है 3/2 इंटू टी माइनस 2। तो ये पार्शियल फैक्टर्स में डिवाइड हो गया। अब इसको इजीली एक्सपेंड कर सकोगे किस रीजन के अकॉर्डिंग, 0 इज लेस देन mod ऑफ t इज लेस देन 2, इस रीजन के अकॉर्डिंग इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट ये टर्म आ गई, ठीक है। रीजन है 0 इज लेस देन mod ऑफ t इज लेस देन 2, ठीक है। यही था 0 इज लेस देन mod ऑफ t इज लेस देन 2। तो देखो यहाँ से mod ऑफ t इज लेस देन 2 देन mod ऑफ t/2 इज लेस देन 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर इसको बाइनोमियल इसको एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ तभी करोगे तो इसमें से क्या कॉमन लोगे, या तो देखो यहीं कॉमन ले लो कि ये mod ऑफ t/2 की फॉर्म में आए तो -2 कॉमन लेना होगा। यहाँ से कॉमन ले रहे हो तो यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो -2 की पावर -1। तो ये टर्म आएगा, इसी में से कॉमन ले लो। देखो -1/2t 3/2 और यहाँ से -2 कॉमन लोगे ये, और ये हो जाएगा 1 - t/2 की पावर -1, ठीक है। तो 1 - x की पावर -1। अब इसको इजीली समेशन फॉर्म में या यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 - x की पावर -1, ठीक है। समेशन n = 0 to इनफाइनाइट और x⁻n, तो ये हो जाएगा t/2n। इसमें सभी पॉजिटिव वैल्यू आती हैं। ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए सभी को, 1 + x + x² + x³ + एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको समेशन n = 0 to इनफाइनाइट x⁻n इस फॉर्म में, समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सभी को। ये हो गया, टी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। टी की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ z-1 नेगेटिव पावर्स हो गई और ये पॉजिटिव पावर्स हो गई, ठीक है। तो ये भी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, पूछेंगे कि कौन सा एक्सपेंशन है। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज f ऑफ z = -1/2, टी की वैल्यू पुट करो z-1 -3/4 और ये समेशन n = 0 to इनफाइनाइट z-1/2n, ठीक है। विच इज़ द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन of the function fz in the positive and negative powers of z-1। ये फंक्शन है z का z-1 की धनात्मक एवं ऋणात्मक घात के रूप में लॉरेंट सीरीज प्रसार है, लोरा श्रेणी प्रसार है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 7th कंप्लीट हो गया। तो आज सभी एग्जाम्पल 5th और एग्जाम्पल 7th कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 6 डिस्कस करेंगे। तो जितना जो एग्जाम्पल करवा दिए सभी, वो सभी को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो इनको प्रॉपर अपना नोट्स प्रिपेयर करके देन रफली अच्छे से प्रैक्टिस करो 2 और 3 टाइम्स, देन चीज़ें क्लियर होंगी कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, डिफरेंट मेथड्स के एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको तभी क्लियर कर पाओगे।